चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर कंदला के पास 1 किलो 402 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार महिला के मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर परिजनों ने ग्रामीणों संग डीसी चंबा मुकेश रिपस्वाल से मुलाकात की। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर महिला की माता ने बताया कि उसकी बेटी निर्दोष है तथा उसे षड्यंत्र के तहत चरस के केस में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उसकी बेटी जल शक्ति विभाग देहरोग में सरकारी नौकरी करती है। ऐसे में चरस के धंधे में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। महिला के पति ने भी कहा कि सड़क में स्कूटी पार्क की थी। इसके बाद स्कूटी में हेलमेट रखा हुआ था, लेकिन स्कूटी की डिक्की नहीं खुली तथा दूसरा हेलमेट लेकर वह स्कूटी का कार्य करवाने के लिए चंबा आ गई। इससे प्रतीत होता है कि उसे जानबूझकर फंसाया गया है। इससे पूर्व मैकेनिक से भी डिक्की नहीं खुल पाई थी। उन्होंने प्रशासन से मांग उठाई है कि लोक निर्माण विभाग उपमंडल नकरोड़ स्थित सीसीटीवी कैमरा, नकरोड़ स्थित दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की 1 सप्ताह तक की फुटेज चेक करवाई जाए। इस मौके पर शरीफ मोहम्मद, दिलशाद शाह, अमरो, नसीबा, हनीफ मोहम्मद, खैर मोहम्मद, आयूब खान, सुला खान, मंजर, जरीना, इकबाल, बानो आदि मौजूद रहे। बहरहाल डीसी ने परिजनों व ग्रामीणों को मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। आज हम डीसी महोदय के पास आए थे। हमारी ग्राम पंचायत की लड़की जिसका नाम सलीमा है, वो कल चर्च के केस में उसको पकड़ा गया है। तो हम सभी को लग रहा है कि उसके साथ साजिश हुई है। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि उस लड़की के साथ जो गलत हुआ है उसकी छानबीन जो है अच्छी तरह से की जाए और जो भी साजिश करता है उसको उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। आप उपायुक्त महोदय साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम छानबीन करेंगे और इसकी तह तक जाएंगे। जी, इनके मदर भी आए? मदर भी साथ में जी, है। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इसमें? लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा निर्दोष बच्चा था, किसी ने साजिश की पीछे से मेरी लड़की को जबरदस्ती पकड़ाया। कभी ये काम नहीं करती थी, गलत काम नहीं करती थी, अपनी ड्यूटी करती थी और उसकी डिक्की में कैसे डाल दिया कोई पता नहीं, किसने डाला, क्या हुआ। तो आपके हिसाब से इसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। ड्यूटी कहाँ करते थे? देरो में। हाईवे? हाँ जी। अच्छा जी, हस्बैंड भी है? हस्बैंड कौन है? हस्बैंड भी। जी सर, क्या कहना, आप हस्बैंड हैं इनके? जी। क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले को लेकर? बेकसूर है सर, इसे फंसाया गया इस चीज में। किसी पे शक है आपको? शक तो नहीं है सर, अब तुम देख के लगेगा पता सर किसने किया है ये। तो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में थी है वो? जी जी है ना? जी तो आपको लगता है कि किसी और द्वारा ये किया गया है? जी जी। षड्यंत्र। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है कि जब इंसान कोई नौकरी करता है तो अपने आप को बुरा नहीं समझता है और न ही दूसरे को बुरा समझता है। वो अपने काम के साथ बिजी रहता है। इन्होंने जब चंबा का प्लान बनाया कि हमने इसकी सर्विस करवानी है, गाड़ी की सर्विस करवानी है, तो जब इसके लड़की के घर वाले ने वहाँ पर जो स्कूटी रखी थी, तो रोड से ऊपर इनका मकान है और रोड में ही स्कूटी रहती थी। तो जब वो घर से आए तो उन्होंने चेक नहीं किए और वैसे सेल्फ मारा और चला आए। जब ये नकरोड़ में आए तो इन्होंने बोला कि भाई मेरे पास हेलमेट नहीं है, तो हेलमेट पकड़ के हेलमेट पुलिस के द्वारा अगर मेरे को पकड़ा गया तो सजा होगी। तो उन्होंने मैकेनिक से चेक जब करवाई तो वो डिक्की नहीं खुल रही थी। तो मैकेनिक ने अपना जोर लगाया, उसने बोला कि जब आप सर्विस करवा रहे हैं चंबा में तो चंबा में जाकर के मैकेनिक से खुलवा लेना। और मैकेनिक कहाँ पे? तो नकरोड़ में। नकरोड़ में लोकल मैकेनिक? हाँ जी, हाँ जी, लोकल। उसके पास चेक करवाया और वो डिक्की नहीं खुली? नहीं खुली। तो फिर दूसरा ऑप्शन था कि जब आप जाओगे तो फिर वहीं जाके सर्विस सेंटर, वो जब सर्विस करवाएंगे तो वहीं मैकेनिक से निकालवा लें। तो वहीं से वो लड़की आ गई। अब ये उसको अगर इतना डाउट होता कि मैं चर्च बेच रहा या कुछ चोर होता तो उस हिसाब से वो नहीं आता। तो इसलिए कि जब वो चंबा कंदला से पीछे आई तो वहाँ पर पकड़ाई गई, भाई इसमें चर्च है कुछ है। तो लड़की का कहना है कि आप चेक कर लो। अगर नहीं, उन्होंने भी
जब उस स्कूटी को देखा, चेक किया तो वो नहीं खुल रही थी। उन्होंने मैकेनिक को लिया, मैकेनिक ने ही उसको फिर तोड़ करके निकाला है, लोग तोड़ करके खोला है। तो उसमें 400 जब निकली गई तो फिर तो अब प्रशासन ने जो अपना काम करना था वो शुरू कर दिया। तो हम यही प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जो सजा है वहाँ पर जो जिसने गलत काम किया तो उसके लिए सजा दी, दिलाई। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है। ये बच्ची किसकी, ये जो लिए ये उसी लड़की की है। 2 साल की बच्ची। 2 साल और कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे और छोटी है इससे? अच्छा, बड़ी है, ये सबसे छोटी। ये सबसे छोटी है ना। अच्छा, बड़ी कितनी पढ़ रही है बच्ची? वो पहली क्लास में। पहली क्लास में। तो बच्चे छोटे हैं अभी और काफी। जी। बच्चे का भी छोटे है अभी, है ना। थैंक यू सो मच।